Good morning, students of 11th Commerce. We are going to do classification of commerce. तो क्लासिफिकेशन हम कॉमर्स करने वाले हैं। तो कॉमर्स को जो है टू ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। ट्रेड का मीन्स क्या होता है? ट्रेड का मीन्स होता है व्यापार करना। ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग। तो ट्रेड का मीन्स क्या है? इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स और सर्विसेज की जो बाइंग सेलिंग करना ही वो क्या होता है? ट्रेड होता है। ट्रेड जो है क्या होता है? ट्रेड एक इंटरनल पार्ट होता है। तो ट्रेड में क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर से गुड्स परचेज करते हैं और जो ट्रेडर होते हैं, और जो है वो जो है कंज्यूमर को सप्लाई करते हैं। यानी कि जो ट्रेडर है वो मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में जो है लिंक का रोल प्ले करते हैं। उसमें होलसेलर भी आ जाएंगे, उसमें आपके रिटेलर भी आ जाएंगे। ठीक है, तो ये लिंक का रोल प्ले करते हैं। इसको एक बार आप देख लेना। और यह ट्रेडर्स एक्ट एज ए लिंक बिटवीन द मैन्युफैक्चरर्स एंड द कंज्यूमर। ट्रेडर वो होते हैं जो ट्रेड का काम करते हैं, यानी कि बाइंग सेलिंग का और इसका काम करते हैं। ठीक है, तो अब ये जो है उसके बाद जो ट्रेड है, ट्रेड को हम टू टाइप्स में कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड क्या होता है? इंटरनल ट्रेड वो होता है जो कि देश की बाउंड्री के अंदर होता है, जो कि एक ही देश के अंदर किया जाता है, उसको इंटरनल ट्रेड बोलते हैं। ठीक है ना? तो देखते हैं, इंटरनल ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री। यानी कि जो देश की एक देश की भौगोलिक स्थिति के अंतर्गत आ रहा है उसको हम इंटरनल ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, तो अब जो इंटरनल ट्रेड है, यानी कि इंटरनल ट्रेड को जो है टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते। इंटरनल ट्रेड में भी क्या होगा? गुड्स और सर्विसेज की बाइंग एंड सेलिंग होगी। ठीक है, तो इसे टू टाइप्स में कर सकते हैं, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड में क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरर से, ये मैंने बनाया है एम का मतलब मैन्युफैक्चरर, तो मैन्युफैक्चरर से होलसेल ट्रेड में क्या है? जो होलसेलर होता है वो मैन्युफैक्चरर से गुड्स परचेज करता है लार्ज क्वांटिटी में, और फिर उसको स्मॉल क्वांटिटी में रिटेलर्स को सप्लाई करता है। तो ये होता है होलसेल ट्रेड। ठीक है, और रिटेल ट्रेड में क्या होता है? रिटेल ट्रेड में जो है जो होलसेलर से जो है रिटेलर, जो छोटे व्यापारी हैं वो बड़े व्यापारी से माल देते हैं और अल्टीमेट कंज्यूमर को देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं होलसेल ट्रेड थोड़ा सा। तो इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन लार्ज क्वांटिटी। ये लार्ज क्वांटिटी में जो है बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। होलसेलर बाई गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। जो होलसेलर है वह माल के बनाने वाले से गुड्स डायरेक्टली परचेज करता है एंड सेल दीज गुड्स टू द रिटेलर, और फिर इस गुड्स को जो है रिटेलर को देता है। ठीक है, तो जनरली ए होलसेलर इज स्पेशलाइज इज वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट। यानी इसका मतलब ये है कि जनरली जो होलसेलर है वो एक प्रकार के जो गुड्स हैं उसकी जो है परचेजिंग सेलिंग करता है। ठीक है, जैसे कि जो है सपोज करो पोटैटो होलसेलर हैं, खल चोकर के हैं, शुगर के हैं, इस तरह, या कोई घी का ही काम करता है इस तरीके से। तो ही मेंटेन्स लार्ज स्टॉक, वह जो है लार्ज स्टॉक मेंटेन करते हैं। ही बाइज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर से जो है कैश में परचेज करते हैं एंड सेल्स ऑन क्रेडिट टू रिटेलर, और रिटेलर को जो है उधार बेचते हैं। ठीक है, और इसमें जो एक बड़ी अमाउंट लगा है होलसेल ट्रेड करने के लिए, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड, यानी ज्यादा पैसा लगता है। अब होता है रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड में क्या होता है? पहले मैंने बताया था, होलसेलर से लेंगे और ये कंज्यूमर को देंगे। तो इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन स्मॉल क्वांटिटीज। द रिटेलर बाई गुड्स, ये इसका मेन पॉइंट है, बाई गुड्स फ्रॉम होलसेलर। तो होलसेलर से जो है ये लेते हैं फ्रॉम होलसेलर एंड सेल्स गुड्स टू अल्टीमेट कंज्यूमर, और जो आखिर जो कंज्यूमर होता है उसको बेचते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ परचून की शॉप होती है, वो रिटेल की शॉप है, तो होलसेलर से अलग अलग जगह से सामान लाते हैं और सभी तरह का सामान रखते हैं और कंज्यूमर को सप्लाई करते हैं। उसके बाद है हमारा एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड वो ट्रेड होता है जो कि देश की बाउंड्री के बाहर होता है, यानी कि जब एक कंट्री दूसरी कंट्री से जो है परचेजिंग सेलिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है तो उसको हम एक्सटर्नल ट्रेड करते हैं कहते हैं। इंटरनल एक कंट्री के अंदर होता है और वो मोर देन कंट्री होती है। तो इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बियॉन्ड द ज्योग्राफिकल लिमिट्स
ऑफ द कंट्री, यानी कि इसका मतलब है बियॉन्ड, यानी कि जो देश की जोग्राफिकल लिमिट्स है उससे बाहर होता है, उससे परे होता है। इट इज नोन एज ट्रेड बिटवीन टू और मोर कंट्रीज, या दो से अधिक देशों के बीच में जो है ये होता है। ठीक है, तो इसमें जो है द एक्सटर्नल ट्रेड इन्वॉल्व्स कंप्लीशन ऑफ वेरियस रूल्स एंड रेगुलर, बहुत से रूल रेगुलेशन उन्हें फॉलो करने पड़ते हैं, सच है जैसे कि लाइसेंस लेना होगा, कस्टम्स का है, क्लियरेंस का है, ठीक है, ये सब करने पड़ते हैं। एक्सटर्नल ट्रेड द फॉलोइंग टाइप्स, ये एक्सटर्नल ट्रेड जो है 3 तरह के होते हैं हमारे, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और इंटरपोर्ट ट्रेड। ठीक है, एक्सपोर्ट में क्या होता है, एक्सपोर्ट का मतलब है निर्यात करना है, यानी कि जब एक कंट्री दूसरी कंट्री को जो है गुड सेल करती है तो एक्सपोर्ट करती है, तब उसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट ट्रेड। इस एग्जांपल से समझते हैं, सपोज करो इंडिया है, इंडिया अमेरिका को गोल्ड गोल्ड एक्सपोर्ट करता है, गोल्ड की सेल करता है, तो उसको जो है एक्सपोर्ट कहा जाएगा। ठीक है ना, तो इट रेफर्स टू ए सेल ऑफ गुड्स ए फॉरेन कंट्री, द डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया एनकरेज एक्सपोर्ट एज इट रिजल्ट इन एनकरेजिंग फॉरेन सर्विसेज। ठीक है, तो यानी कि जैसे एग्जांपल समझाया मैंने, इंडिया अमेरिका के बीच में हो रहा है, ठीक है, इंडिया अमेरिका को सेल करता है, गोल्ड सेल कर रहा है मान लिया। इम्पोर्ट, इम्पोर्ट क्या है, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री से जो है गुड्स लेती है, टेक्नोलॉजी लेती है, तो तब उसको हम इम्पोर्ट बोलते हैं। तो इट रेफर्स टू बाइंग ऑफ गुड्स फ्रॉम ए फॉरेन कंट्री, इम्पोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी का इम्पोर्ट करती है, टेक्नोलॉजी और कैपिटल गुड्स मशीन वगैरह होती हैं, इज एनकरेज एज कंपेयर टू इम्पोर्ट ऑफ कंज्यूमर गुड्स। जैसे सपोज करो इंडिया है, इंडिया रसिया से जो है वेपन्स ले रहा है, तो ये क्या होगा, इंपोर्ट हो गया। या कोई टेक्नोलॉजी, या इसराइल से कोई टेक्नोलॉजी ले रहा है, तो वो क्या होगा, इंपोर्ट हो गया। उसके बाद है इंटरपोर्ट। इसका मीन्स क्या होता है कि जब एक कंट्री दूसरी कंट्री से गुड्स परचेज करती है, कंज्यूम करने के लिए नहीं बल्कि अनदर कंट्री को सेल करने के लिए, उसको हम इंटरपोर्ट बोलते हैं। जैसे कि इंडिया है, इंडिया ने रशिया से कोई गुड्स परचेज कर लिया, फिर उसको इंडिया ने यूज नहीं करा, उसको कंज्यूम नहीं करा, बल्कि उसको नेपाल को दे दिया, तो इसको जो है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटरपोर्ट। ठीक है, तो इट रेफर्स इंपोर्ट ऑफ गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट, यानी कि एक्सपोर्ट के पर्पज से ही इंपोर्ट किया जाता है। ठीक है ना, तो इन इंटरपोर्ट द गुड्स आर परचेज फ्रॉम ए फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंट्री से गुड परचेज किया जाता है, बट नॉट कंजम्पशन, कंजम्पशन मतलब यूज के लिए, इन होम कंट्री, अपने देश में यूज के लिए नहीं, बल्कि दूसरी कंट्री में सेल करने के लिए, बट फॉर सेलिंग दीज गुड्स टू सम अदर फॉरेन कंट्रीज। ठीक है, एग्जांपल मैंने इसका समझाया था। अब उसके बाद है एड्स ऑफ एक्सिलरी टू ट्रेड, यानी कि जो इसका दूसरा पार्ट है कॉमर्स का, कि ट्रेड में जो है ट्रेड की जो सहायता करने वाले कौन कौन से पॉइंट हैं जिनसे उसकी सहायता की जाती है। तो एक्टिविटीज विच हेल्प इन स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रेड आर नोन एड्स टू ट्रेड, यानी कि ऐसी एक्टिविटी जिनसे कि व्यापार को स्मूथली बनाया जाता है, व्यापार को अच्छी तरीके से चलाया जाता है, उसको एड्स टू ट्रेड बोलते हैं। दीज एक्टिविटीज मेक बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स मोर इजी, जो एक्टिविटीज हैं ये जो है बाइंग और सेलिंग को बहुत ज्यादा इजी बना देती हैं, और बिजनेस में आने वाले जो हिंड्रेंस हैं उनको भी दूर करती हैं। ठीक है, इनको टेरिटरी सेक्टर भी बोल सकते हैं, टेरिटरी इंडस्ट्री बोल देते हैं। दीज हेल्प्स इन रिमूविंग वेरियस हिंड्रेंसेस ऑफ ट्रेड, ट्रेड में आने वाली जो बहुत सारी हिंड्रेंस हैं उनके दूर करते हैं। विच अराइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, ठीक है, जो कि प्रोडक्शन से होती हैं, गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन से हो सकती हैं। तो द कॉमन एक्सिलरीज एड्स ऑफ ट्रेड ये हैं। सबसे पहले है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, ट्रांसपोर्ट का मीन्स है कि गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस से पहुंचाना। तो ट्रांसपोर्ट रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरे प्लेस से पहुंचाना ही क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्ट कहलाता है। तो इसमें द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स टेक प्लेस एट वन प्लेस, जो गुड्स का जो प्रोडक्शन होता है वो एक ही प्लेस पर होता है। वेयर एज दीज आर डिमांडेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जबकि उसकी डिमांड जो है डिफरेंट कंट्री में होती है। तो द ऑब्स्टेकल ऑफ प्लेस इज रिमूव बाय द ट्रांसपोर्ट, यह जो ऑब्स्टेकल है वो ट्रांसपोर्ट के द्वारा दूर की जाती है। जैसे आपकी बुक में एग्जांपल गिवन है कि जो टी है, टी का प्रोडक्शन असम और दार्जिलिंग में होता है, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट जो है सारी कंट्री में होती है, तो उसको जो है सब कंट्री में किसके द्वारा, ट्रांसपोर्ट के द्वारा ही पहुंचाया जाएगा। और कभी कभी जो लेबर है, रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल को भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसपोर्ट की हेल्प से पहुंचाया जाता है, लेबर को भी पहुंचाया जाता है। अब इसमें कम्युनिकेशन, तो इसके साथ ही कम्युनिकेशन का मतलब बातचीत है ना, तो कम्युनिकेशन इज एन ऑल्सो इम्पोर्टेंट सर्विस। कम्युनिकेशन भी एक इम्पोर्टेंट सर्विस है। कम्युनिकेशन हेल्प्स
इन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन की जो एक्सचेंज है वो कम्युनिकेशन की हेल्प से होती है। इंफॉर्मेशन किस किस के बीच में, प्रोड्यूसर्स को अपनी कोई बात करनी है, प्रोड्यूसर्स के बीच में कंज्यूमर्स है, ट्रेडर्स है, यानी कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और ट्रेडर्स के बीच में अगर कोई बात होती है तो कम्युनिकेशन की हेल्प से होगी, अपने विचारों का आदान प्रदान। ठीक है, तो कम्युनिकेशन सर्विसेज हमारी कौन कौन सी है? पोस्टल सर्विसेज है, लेटर के द्वारा हम पहुंचा सकते हैं, टेलीफोन है, या मोबाइल वगैरह ये हो गए, फैक्स, इंटरनेट, तो ये सब कम्युनिकेशन का एग्जांपल है। उसके बाद है आपका बैंकिंग एंड फिनेंस या फाइनेंस ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो बैंक वगैरह है ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी, लोन, ईटीसी टू प्रोवाइड फाइनेंस फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी को अच्छी तरीके से चलाने के लिए लोन और क्रेडिट फैसिलिटी जो है वो बैंक प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो बैंक्स हेल्प द बिजनेसमैन टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ फंड। अगर फंड की जो कोई प्रॉब्लम होती है उसकी प्रॉब्लम को भी जो है बैंक दूर करते हैं। और बैंक बहुत सारी फैसिलिटी आप रीड आउट करते हैं, देते हैं। पिछले एक बार रीड आउट कर लेना, जैसे कि चेक की सुविधा है, ड्राफ्ट की सुविधा है। ड्राफ्ट के थ्रू आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर माल भेज सकते हैं, चेक के पेमेंट के लिए कर सकते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज की फैसिलिटी देते हैं, डिस्काउंट करने की। ठीक है, एक क्रेडिट लिमिट होती है, ओवर ड्राफ्ट की फैसिलिटी देती है। ओवर ड्राफ्ट का मतलब है डिपॉजिट से ज्यादा पैसे निकालना। और कैशकेड लिमिट की देती है। अरेंजमेंट ऑफ पेमेंट इन फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी पेमेंट का जो है वो इसके द्वारा, बैंक के द्वारा हो सकता है। ठीक है, इस तरह से। अब इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस जो है बिजनेस में अगर कोई जो होने वाला जो रिस्क है उसको दूर करता है। और एक बहुत थोड़ी सी इंस्टॉलमेंट लेकर के जो है अगर कोई इनकेस कोई घटना होती है तो उसका सारा रिस्क कवर करता है। अब देखिए, बिजनेसमैन हैव टू बियर वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क, बहुत सारे रिस्क हो सकते हैं। ठीक है, इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम सम काइंड ऑफ रिस्क सच एज, कैसे रिस्क हो सकते हैं? देखो, लॉस ड्यू टू फायर, फायर से कोई लॉस हो सकता है, थेफ्ट, चोरी से हो सकता है, एक्सीडेंट से हो सकता है। तो इन सबको जो है इंश्योरेंस से दूर किया जाता है। तो इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड प्रोटेक्शन, यानी कि जो ये लॉस फायर से, थेफ्ट से, एक्सीडेंट से जो होने वाले हैं उनसे जो जो प्रोटेक्शन है वो इंश्योरेंस ही प्रोवाइड कराता है। अगेंस्ट द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट वाइल वर्किंग बिजनेसमैन, वाइल वर्किंग, काम करते समय कोई घटना हो जाए तो उससे जो है ये सेफ्टी प्रोवाइड कराते हैं। बिजनेसमैन हैव टू पे नॉमिनल अमाउंट ऑफ प्रीमियम, उनको बहुत थोड़ी सी अमाउंट पे करनी पड़ती है। रिटर्न बदले में दे गेट कंपेंसेशन, बदले में वो कंपेंसेशन लेते हैं फॉर द लॉस फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। अगर उन्हें कोई लॉस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी से वो कंपेंसेशन ले सकते हैं। अब वेयर हाउस, वेयर हाउस मीन्स गोदाम, गोदाम यानी कि जब जब गुड्स का प्रोडक्शन होता है तो फुल टाइम प्रोडक्शन नहीं होता है, जबकि डिमांड फुल टाइम होती है तो गुड्स को स्टोर करके जो है वेयर हाउस में रखता है, गुड्स रखा जाता है गुड्स की सेफ्टी के लिए। ठीक है, जिससे गुड्स हमारा सेफ रहे, जब कभी रिक्वायरमेंट हो तब उसे ले लें। तो देखो, यूजुअली देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड द कंजम्पशन ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स के प्रोडक्शन और कंजम्पशन में टाइम होता है। गुड्स आर नॉट कंज्यूम इमीडिएटली, गुड्स को जो है इमीडिएटली कंज्यूम नहीं किया जाता है। व्हेन दीज आर प्रोड्यूस, जब ये प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे कि वीट है, अब वीट की टाइम है, गेहूं का टाइम है, राइस है उसका भी टाइम है, तो फिर इनको स्टोर में रखा जाता है। पोटैटो है, उनको स्टोर में रखा जाता है। ठीक है, और इसके लिए जो है स्पेशल अरेंजमेंट भी किए जाते हैं। स्पेशल अरेंजमेंट हैज टू मेड टू स्टोर द गुड्स टू प्रिवेंट द लॉस, लॉस से बचाने के लिए, टू कीप फ्रेश, उसे फ्रेश रखने के लिए। आलू को जैसे पोटैटो गोदाम में रखा जाता है फ्रेश रखने के लिए। तो वेयर हाउस हेल्प द बिजनेसमैन टू ओवरकम द प्रॉब्लम स्टोरेज, तो जो वेयर हाउस हैं वो जो बिजनेसमैन की हेल्प करते हैं स्टोरेज की प्रॉब्लम को दूर करने में उसकी हेल्प करते हैं। ठीक है, और वेयर हाउसेज आर कंस्ट्रक्टेड कीपिंग इन माइंड द नेचर ऑफ गुड्स, गुड्स की नेचर के अकॉर्डिंग जो है वेयर हाउस तैयार किए जाते हैं। मतलब कौन सा गुड्स किस नेचर का है उसी के अकॉर्डिंग वेयर हाउस तैयार किए जाएंगे। जहां पर सपोज करो कोल्ड की जरूरत है स्टोर की तो उसके अकॉर्डिंग होता है, जहां पर हीट की जरूरत है हीट की तो उसी के अकॉर्डिंग जो है ये जो है रखे जाते हैं। अब हमारा लास्ट पॉइंट है एडवर्टाइजिंग। अब एडवर्टाइजिंग भी जो है बिजनेसमैन की हेल्प करता है। प्रोड्यूसर ने जो है गुड्स तो प्रोड्यूस कर दिया, लेकिन कंज्यूमर को कैसे पता चलेगा? कंज्यूमर को पता चलेगा एडवर्टीजमेंट से। जैसे कि जियो फोन का एग्जांपल था, तो जियो फोन का पता चला कि जियो का बहुत सस्ता फोन आने वाला है, 1500 रुपए का, 500 रुपए जमा होंगे और उसमें ये फैसिलिटी आएंगी। तो वो किससे पता चला? वो पता चला एडवर्टीजमेंट से। ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट भी जो है हेल्प करता है। तो देखो, प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर टू कॉन्टैक्ट ईच एंड एवरी कस्टमर, जो मैन्युफैक्चर है उसके लिए प्रत्येक कस्टमर से कॉन्टैक्ट करना जो है इम्पॉसिबल है। एडवर्टीजमेंट हेल्प्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को दूर करता है।
गुड्स आर एडवर्टीज टू इन्फॉर्म द कंज्यूमर अबाउट देयर यूज, क्वालिटी एंड प्राइसेस। जो एडवर्टीजमेंट है वो कंज्यूमर को प्रोडक्ट के यूज के बारे में बताते हैं, उसकी क्वालिटी के बारे में बताते हैं, उसके प्राइसेस के बारे में बताते हैं। आप जैसे टीवी वगैरह पे होम शॉप 18 पर देखते हैं एडवर्टीजमेंट, उसकी क्वालिटी के बारे में, उसके प्राइस और उसके जो है फीचर्स सब एक्सप्लेन किए जाते हैं। ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट स्पीड अवेयरनेस, लोगों में एडवर्टीजमेंट अवेयरनेस लाता है, जागरूकता लाता है अमंग द कंज्यूमर रिगार्डिंग न्यू गुड्स। जो भी कोई न्यू गुड्स आने वाला है, न्यू प्रोडक्ट आने वाला है, तो जो एडवर्टीजमेंट है उसके बारे में अवेयरनेस लाता है। एडवर्टीजमेंट डायरेक्टली प्रोमोट द सेल ऑफ गुड्स, डायरेक्टली जो है सेल को बढ़ाता है और जो है कस्टमर की नॉलेज को बढ़ाता है। थैंक यू, एक बार इसको लाइक सब्सक्राइब कर देना।